अच्छा। जो भी हमें डी ग्रुप में नौकरी देगा उसके लिए 15,000 कुली परिवार वोट देगा पूर्ण बहुमत से। तो डी ग्रुप की मांग कितने टाइम से आपकी चल रही है? ये 8-9 साल हो गई करीब से करीब। 8-9 साल हो गए। हाँ, उसको तो बीजेपी को दिया ने, जिता दिया ने। तो अच्छा काम कर रही है बीजेपी इस समय क्या? इसने हमारी रेट ही नहीं बढ़ाई, रेट नहीं बढ़ाई और ये वर्दी भी बंद होगी, ये भी नहीं मिल रही है अब। अच्छा, ये अभी की बात आप बता रहे हैं? हाँ, पहले ये मिले ही, हाँ। अब बंद होगी ये। क्या कारण बताया जा रहा है इसका? अब ये तो पता नहीं साहब, हम तो अनपढ़ आदमी। राहुल गांधी हम मिलने आए तो उन्होंने 100 रुपीज़ का रेट किया। हाँ, उसके बाद में जब से 2014 से बीजेपी आई, कभी भी या रेट के बारे में या वर्दी के बारे में या पास के बारे में कोई ना मेडिकल सुविधा कुछ नहीं किया इसने। पर ये तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने फ्री राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, जन औषधि केंद्र बना। यहाँ तो भाई साहब वो नहीं है, टीन शेड भी नहीं है कुलियों के लिए। में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, पर ये कुलीन में कुछ बदलाव नहीं करा। नहीं हुआ कुलीन को तो कोई बदलाव नहीं किया, जी। स्टेशन पे तो पूरा बदलाव हो गया। तो कुछ कैसा लगा काम वाम करने में? कुछ ऐसी सुख सुविधा देने में कुली को कुछ कमी रही है या फिर सब सही चल रहा है, उम्मीदों पे खरे उतर रहा है सब? सुविधा तो कोई खास सुविधा तो है नहीं है। ये सुविधा ये बरसात से बचाता है, ये बढ़ दिख रहा है ना, यही धूप से बचाता है और कोई सुविधा नहीं है। ये पेड़ बचाता है। हाँ, समस्या ये है सर कि अब ये इसमें मजदूरी में मतलब भोंडी नहीं हो पाती है, 2 वक्त का मतलब सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता है। कोई दिन तो ऐसा होता है तो मतलब बिना भोंडी के बिना रूम पे जाना पड़ता है, तो बच्चों के लिए फिर गुजारा काटन होता है। जैसे हमारे लॉकडाउन में कोरोना आया था, उस टाइम पे हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं कि हम अपना गुजारा कर सके, तो हमारे लिए रेलवे ने कुछ नहीं दिया सर उस टाइम पे। तो हमने मतलब जैसे तैसे करके किया है। ऐसे आगे बढ़कर कोई समस्या आ जाए तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? चाहे विधानसभा चुनाव हो या आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव, हर एक राजनेता, हर एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीकों से ये राजनीति पे अपनी रोटियां सेक रही हैं। चाहे जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, आरोप प्रति आरोप की राजनीति हो या प्रचार करने की राजनीति हो, हर तरीके से नेता चाहता है कि वो लाइमलाइट में बना रहे और जनता के बीच में अपनी जगह बनाए। ऐसे में अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद जो हैं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे कुली के साथ बैठते हैं, वहाँ से कुलियों पे जैसे आपने देखा होगा उन्होंने कुली के कपड़े पहने और कुली से बात करके ये जानने की कोशिश करी कि वर्तमान कार्यकाल में, वर्तमान समय में जो कुली के जो प्रॉब्लम्स होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, वो क्या होती है, और उनसे उनकी दिक्कतें परेशानी जानने की बात करी। अब सीधी सी बात है, 2 पक्षों में लोग बटे। एक तरफ कह रहे थे कि राहुल गांधी कितने डाउन टू अर्थ नेता हैं, जाते हैं कुली के साथ बैठते हैं, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की फिर से फोटो सेशन करने का ये एक बहाना था। अब इसमें तो देखो आप लोगों की राय है और मीडिया कर्मियों की राय है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं, लेकिन वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन था। मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। सोचा कि यहाँ पे भी कुली भाई बंधु हैं, यहाँ पे वक्त 6 बज रहे हैं इस समय शाम के, सोचा कि क्यों ना यहाँ कुली से जानने की कोशिश करें कि इस समय जो राजनीतिक वातावरण है और जो राजनीतिक कार्यकाल चल रहा है और इन लोगों की क्या विचारधाराएं हैं उसको लेकर, और क्या वाकई में कुछ ऐसी ज़मीनी हकीकत है जो वाकई में कुली की नज़रअंदाज करी जा रही है। सीधा इनकी तरफ रुख करते बात करने की कोशिश करते हैं। यही बैठ जाता हूँ। हाँ अंकल जी, यही बैठ जाऊँ, मैं बैठ जाऊँ? आ जाता हूँ, इधर ही बैठ जाता हूँ। आ जाऊँ इधर, आ जी। अच्छा 6 बज गए हैं। खूब बैठो आराम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मान सिंह। मान सिंह जी, यहाँ पे कितने टाइम से, मतलब कितने समय से काम कर रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से? और क्या कुछ बदला रेलवे में या फिर आपकी मतलब कुली की ये प्रोफेशन? स्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे जब तो 8 ही लंबा रहा। अच्छा, प्लेटफार्म 8 ही, अब तो 16 हो गए। और क्या? अच्छा काम हुआ या बुरा हुआ? अच्छा ही होता है, स्टेशन बढ़ता है जब तो अच्छा ही होता है। अच्छा, साफ सफाई बढ़िया होती है तो अच्छा लगता है। आपको मतलब जैसे अभी कोविड आया, कोविड में कुछ मतलब फ़र्क पड़ा काम को लेकर या निजी जीवन में, कुछ ऐसा मतलब फ़र्क या अंतर देखा आपने? काम अब कम पड़ गया। कम पड़ गया? क्या कारण लग रहा है इसका? एक तो एक्सीलेटर लग गया और फिर ये पहिया लग गया। अब धंधा नहीं है। धंधा नहीं है? अब नहीं है। कैसे अपना गुजारा चला रहे हैं? अब क्या करें, कोई धंधा नहीं है, इसमें चल रहे हैं, फिर रहे हैं। 100 200 300 500 कितने हो जाते हैं वो ले आते हैं। अच्छा, हाँ, ये है अपना। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं आप? वोट? हाँ, वोट देते
किसको वोट देते हैं इस बार? अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, कुछ सोचा मतलब कि किसको क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते वोट देने वाले हैं इस बार? अब ऐसा है, वोट का तो हम जो आदमी देखते हैं, भाई ये हमारा आदमी काबिल है, उसको वोट दे देते हैं। मोदी जी काबिल है? हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमको तो काम से मतलब है हमारा। जैसे हमको जो चाहता है ना, मोदी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमको इनसे क्या मतलब है। अच्छा। हमको तो जैसे ऐसे आदमी मिल जाता है जो भाई हमको सुरक्षित रखता है, हमारे बारे में सोचता है, उसको हम वोट दे देते हैं। 2019 में किसको दिया था? उसको तो बीजेपी को दिया ने, जिता दिया ने। तो अच्छा काम कर रही है बीजेपी इस समय क्या? इसने हमारी रेट ही नहीं बढ़ाई, रेट नहीं बढ़ाई, और ये वर्दी भी बंद होगी, ये भी नहीं मिल रही है अब। अच्छा, ये अभी की बात आप बता रहे हैं? हाँ, पहले ये मिले ही, अब बंद होगी ये। क्या कारण बताया जा रहा है इसका? अब ये तो पता नहीं साहब, हम तो अनपढ़ आदमी है, देखो इतना नहीं जानते हैं। अच्छा, आपने सुना अभी आनंद विहार पे रेलवे स्टेशन पे कुली से राहुल गांधी मिलने गए थे, सुना आपने? वो तो आता है ना जब मिलता है कुली से, गरीब आदमी से हमेशा मिलता है राहुल गांधी। हाँ। अच्छी बात है या बुरी बात है, मतलब क्या लगता है? तो कोई मिलता है जो अच्छी बात है, हम तो खुश रहते हैं। क्या बड़ा आदमी छोटा आदमी से बात करेगा, खुश नहीं होगा? नहीं होगा, कहाँ आपसे पूछूं? हम तो खुश होते हैं, बात करने से ही खुश होते हैं। भाई बड़ा आदमी हमसे बात कर रहा है तो उससे खुश होते हैं हम तो। ये रेट राहुल हो किया था, वो राहुल गांधी ने किया था। अच्छा, हाँ जी, आप कुछ बोलिए, फिर आता हूँ आप पे। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? नहीं, राहुल हो, मोदी हो, कोई भी हो, बड़ा आदमी हमसे बात करेगा तो हम तो खुश नहीं होंगे कि छोटे आदमी। आप सोचो इस बात को, हम तो खुशी होते हैं भाई, चलो हमारा कुछ किया है, मिल रहे हैं आपसे। हाँ। अच्छा अंकल जी, आप क्या कह रहे थे? पहले तो अपना शुभ नाम बताइएगा। ओम प्रकाश जी है। क्या कह रहे थे प्रकाश जी आप अभी? मैं तो ये बोल रहा मैंने कि आप ये भाई साहब ने हमारे ने जो रेट की बात बताई, मैंने कि पहले भी 25 रुपये की रेट थी, तो उन्होंने कांग्रेस के राज में 60 की किया। फिर राहुल गांधी हम मिलने आए तो उन्होंने 100 रुपीज़ का रेट किया। हाँ, उसके बाद में जब से 2014 से बीजेपी आई, कभी भी ना रेट के बारे में या वर्दी के बारे में अंकल जी, आप पे आता हूँ। या पास के बारे में कोई ना मेडिकल सुविधा कुछ नहीं किया इसने। पर ये तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने फ्री राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, जन औषधि केंद्र बना। यहाँ तो भाई साहब वो नहीं है, टीन शेड भी नहीं है कुलियों के लिए। ये टीन शेड जो बनता है ना, वो भी नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे रह रहे हैं। बताओ क्या कह रहे हैं अंकल जी? जब बरसात आती है, जब ये पेड़ के नीचे रहते हैं खड़े हम। टीन शेड भी नहीं बनाई गई यहाँ, तो शौचालय भी नहीं है कुलियों के लिए यहाँ, कोई न पानी की कोई सुविधा है। कैंपर मंगाते हैं पानी का, 25 रुपये एक कैंपर आता है, उगाई करते हैं सब 10-10, 20-20, 50-50 रुपये, जाके पानी पी रहे हैं। पानी की भी सुविधा नहीं है कुलियों के लिए, तो हमारे लिए क्या सोचा है? कोई पार्टी नहीं सोचती है गरीब आदमी के लिए। तो ओम प्रकाश जी, ये चीज़ अभी हुई है या पहले भी इससे शुरू से होती आ रही है? नहीं, शुरू से ही हो रही है, लेकिन अब 2014 से जब देश बदला है तो कुछ यहाँ भी तो बदलना चाहिए था। 100 बात की। हाँ, यहाँ भी तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन हमें तो कोई परिवर्तन नहीं दिखा यहाँ पे। ना बीजेपी से वही हाल बीजेपी में, वही कांग्रेस में था। तो अभी राहुल गांधी जब आनंद विहार मिलने गए तो आपके मन में बतौर कुली कुछ विचार में कुछ बदलाव आया कि अगर इस आदमी को प्रधानमंत्री बनने का मौका देते हैं, ये काम करेगा हमारे, कुछ ऐसा लगा? कुलीन से थोड़ी ये तो साहब देखो, हम तो आपके जानते हैं, क्योंकि देखिए टीन शेड आपको नहीं मिल रहा, आप इधर रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं, टीन शेड की आपको सुख सुविधा नहीं है, आप कह रहे हैं बाथरूम शौचालय की सुख सुविधा नहीं है। अब आप लोग नहीं उम्मीद करेंगे तो किससे करेंगे? तो कुछ ऐसा बदलाव दिखता नजर आ रहा है? अब बदलाव तो सर नहीं हो, तो परिवर्तन तो होता रहना चाहिए। जब भी सरकार में तो एक ही एक पास के वो रहती है तो वो भी है, लेकिन अभी परिवर्तन की आशाएं कम है। कम है। नाम हुआ आपका अंकल जी? जय सिंह। जय सिंह जी, कितने टाइम से इधर काम कर रहे 10 साल से। हैं? 10 साल से। 10 साल तो मोदी सरकार को भी हो गए, तो कुछ बदलाव देखा आपने यहाँ पे काम? तो स्टेशन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, पर ये कुलीन में कुछ बदलाव नहीं करा। नहीं हुआ? कुलीन को तो कोई बदलाव नहीं किया जी। स्टेशन पे तो पूरा बदलाव हो गया। तो कुछ उम्मीद है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सरकार से, किसी और सरकार से? अब नरेंद्र मोदी सरकार नौकरी दे दे तो बढ़िया है सब। अच्छा, हाँ, यही उम्मीद है। और क्या ऐसी समस्या आ गई कि नौकरी मांगने की बात हो रही है? आप तो 10 साल से काम ही नहीं है साहब, यहाँ कम पड़ गया ना, काम कम पड़ गया। हाँ, इसलिए अगर 4th क्लास का दर्जा मिल जाए सबसे बढ़िया। और लिफ्ट लग गया, व्हील लगाया। तो अभी आपने भी देखा राहुल गांधी आनंद विहार पे कुली से मिलने गए थे, तो कुछ आपको लगा कि कुछ फर्क पड़ेगा, बदलाव की जरूरत है, ऐसा कुछ लगा? बदलाव तो होना ही चाहिए, और क्या, जब ही सबक सीखेगा। राहुल गांधी से है कुछ उम्मीद, कुछ काम वाम करेंगे आपके लिए?
उनसे तो बात हो गई। हाँ जी बताइए, कुछ है, लगता है कुछ ऐसा है? तू चाप चढ़ो ले इनसे बात कर। ये तो बात ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ भाई जी आओ, खड़े हो, बात करो हमसे आराम से बैठ के। आओ इधर आओ। हाँ जी हाँ जी, आइए आइए, बात करते। चलिए उधर चलते, थोड़ा नज़रिया बदलते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं। हाँ जी, जगह देंगे? आप दोनों के बीच में बैठता हूँ मैं। हाँ जी, इधर ही बैठ जाता हूँ। अरे देखो सब उठ के चले गए आप लोग। बताइए, आप बैठिए, आइए। अरे आइए, बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? अरे उधर सर को थोड़ा। उधर हो जाऊँ? अच्छा, क्या नाम हुआ भाई जी आपका? वीर सिंह है मेरा नाम। अच्छा, वीर सिंह। वीर सिंह। अच्छा, वीर सिंह जी कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान टोड़ा भीम करौली। अच्छा, तोड़ा भीम करौली से। कितने सालों से इधर काम कर रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। कैसा लगा काम वाम करने में? कुछ ऐसी सुख सुविधा देने में कुली को कुछ कमी रही है या फिर सब सही चल रहा है, उम्मीदों पे खरे उतर रहा है सब? सुविधा तो कोई खास सुविधा तो है नहीं है। ये सुविधा ये बरसात से बचाता है, ये बड़ दिख रहा है ना, यही धूप से बचाता है और कोई सुविधा नहीं है। ये पेड़ बचाता है? हाँ। यहाँ पे तो मतलब बरसात हो, धूप हो, तब तो टीन शेड और वो घर का तो होना चाहिए था कुछ व्यवस्था। कुछ व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो ये क्या सरकार की तरफ से कुछ आपको नाकामी दिख रही है या सिस्टम ही है ऐसा कुछ? अब कुछ छोटी मोटी सुविधाएं भी हैं जो ऊपर तक ही बढ़ जाते हैं, नीचे तक नहीं पहुंच पा रही हमारे तक। नहीं पहुँच पाए। हाँ। अच्छा, अभी वोट देते हैं आप? हाँ वोट देते हैं। अभी किसको फिर लोकसभा 2024 में प्रधानमंत्री का मौका देंगे, कुछ सोचा है? प्रधानमंत्री का मौका उसको देंगे भाई, हमारी लंबी टाइम से मांग चल रही है डी ग्रुप की। अच्छा। मात्र आश्वासन मिलता है और कुछ मिलता नहीं है। अच्छा। जो भी हमें डी ग्रुप में नौकरी देगा उसके लिए 15,000 कुली परिवार वोट देगा पूर्ण बहुमत से। तो डी ग्रुप की मांग कितने टाइम से आपकी चल रही है? ये 8-9 साल हो गई करीब से करीब। 8-9 साल हो गए। हाँ। अच्छा, अभी आपने सुना आनंद विहार पे राहुल गांधी गए थे, कुली के साथ बैठा, उनकी समस्याएं जानी। तो क्या लगता है अगर उनको नरेंद्र मोदी वाला प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए, वो कुछ कुली के लिए काम करेंगे, कुछ ऐसा काम कार्यकाल में अपने करेंगे? हो सकता है। पहले भी यूपीए सरकार में जो डी ग्रुप में मिली थी नौकरी, वो यूपीए सरकार में ही मिली थी। यूपीए में? हाँ, गठबंधन था उस टाइम, लालू प्रसाद यादव जी ने डी ग्रुप में दिया था, तो हो सकता है शायद डी ग्रुप में अब भी मिल जाए। विश्वास है उन पर। तो आपको राहुल गांधी पे मतलब उम्मीद है राहुल गांधी से या नरेंद्र मोदी से? उम्मीद तो नरेंद्र मोदी साहब जी से थी, लेकिन क्या है कि 8-9 साल हो गई, तो हमें लगता है शायद मुश्किल ही होगा। राहुल गांधी को मौका देंगे इस चीज़ के लिए? हाँ देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुली के साथ बैठा है वो तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए राहुल गांधी जी बैठे हैं, काम उन समस्या नहीं जाननी उन्हें। क्या लगता है इस पर? अब ये तो अब अपनी विचारधारा है भाई साहब। यहाँ कोई बीजेपी का भी तो आना चाहिए ऐसे समस्या जानने के लिए, बैठने के लिए। कोई भी नहीं आया। कई बार ज्ञापन दिए, जंतर मंतर पे धरना दिया, कम से कम बात सुनने तो आए। विश्वास ही किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है बोलो। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि डी ग्रुप की ये जो डिमांड है वो ज़रूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप वोट देंगे तो ज़रूर उसको मद्देनजर रखते वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी आप आए थे, क्या नाम हुआ? भैया मुँह पे नहीं आप बोल। हाँ बैठो बैठो। अरे आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो बता सकते हैं? मेरा नाम भरतू है। भरतू है। भरतू जी कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से? करौल डिस्ट्रिक्ट से। करौल से ही? अच्छा, करौली टे। अच्छा, यही यहाँ पे जा रहा था तो जान रहा था कि राहुल गांधी कुली के साथ बैठे। उनका ये कहना था कि कुली के साथ हम बैठेंगे तो कुलियों की समस्याएं पता चलेंगी, जिसका समाधान देंगे। तो क्या लगता है राहुल गांधी मिल रहे हैं, काम वाकई में करेंगे या फिर ये बस एक जुमलेबाजी सी चल रही है? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उम्मीद है ना? अभी इधर आइए सर, आइए। हाँ जी, उम्मीद है कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगा? नहीं नरेंद्र मोदी का भी ठीक था, पर अब हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। क्या समस्या है सर इधर? डी ग्रुप की नौकरी मांग रहे हैं। हाँ तो सर मैं आप एक यही रही है। हाँ जी, डी ग्रुप की नौकरी मांगते हैं, वो मिल नहीं रही है। अच्छा, मजदूरी ना है नहीं है, तो हमको दिक्कत तो है ही है। का क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सुनील है बाबू जी। अच्छा सुनील जी, यही डी ग्रुप वाली आपको भी मतलब ये समस्या रहनी है? समस्या है सर। समस्या यह है सर कि अब ये इसमें मजदूरी में मतलब भोरनी नहीं हो पाती है। 2 वक्त का मतलब सही ढंग से खाना नहीं मिल पाता है। कोई दिन तो ऐसा होता है तो मतलब बिना भोरनी के बिना रूम पे जाना पड़ता है, तो बच्चों के लिए फिर गुजारा काटन होता है। जैसे हमारे लॉकडाउन में कोरोना आया था, उस टाइम पे हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं कि हम अपना गुजारा कर सके, तो हमारे लिए रेलवे ने कुछ नहीं दिया सर उस टाइम पे।
तो हमने मतलब जैसे तैसे करके किया। ऐसे आगे आप बढ़कर कोई समस्या आ जाए तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर। इसके लिए हमें मतलब गवर्नमेंट से यही उम्मीद है सर कि हमें ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए, हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाए, हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आगे उनका विकास हो सके, यही बात है सर। अभी राहुल गांधी गए थे, मैं जैसे ये सवाल सब दोहरा रहा था, क्या प्रतिक्रिया आई सबसे पहले जब आपको पता चला कि राहुल गांधी आनंद विहार पे कुली से मिल रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया आई आपके मन में सबसे पहले? सर ऐसा है कि मतलब कुलियों की उम्मीद है सर कि मतलब कोई मंत्री आए और कुलियों से मिले, उनकी समस्या का मतलब सुझाव करें। तो बात यह है सर कि हमारे पास राहुल गांधी जी आए, हमें उनसे उम्मीद थी। अब जैसे भूखे आदमी के लिए कोई रोटी खाना दे दे, वही भगवान के रूप में होता है मालिक साहब, होता है ना सर जी। तो यही बात है सर जी कि हमें गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जो भी हमारा मतलब हित में सोचे वो उसके लिए मतलब हम आभारी रहेंगे और हमारे बच्चों का भी गुजारा हो जाएगा उससे। जैसे हमें सबसे पहले ग्रुप डी का दर्जा चाहिए, अगर हो सके तो ये दिलाया जाए। तो अभी वोट देते हैं आप, मतदान? हाँ, सब कुछ देते। तो अगले साल लोकसभा 2024 में के चुनाव में ये अगर आप मांग रखेंगे मद्देनज़र, किसको वोट देंगे? कांग्रेस, बीजेपी या गठबंधन? जो हमारे हित में सोचेगा उन्हीं को वोट देंगे सर। क्या लग रहा है इस समय कौन सोच रहा है इसके बारे में? उसके समय अभी ये नहीं बता सकते सर जी को कौन सोच सकता है। ये तो आप गवर्नमेंट कोई पता नहीं, पासा पलटने में कोई पता नहीं है कौन सी गवर्नमेंट सोच जाए, ये तो ऊपर वाला ही जाने। समझिए कल ही चुनाव है जी। अब अभी तक जो जो हुआ सबको मद्देनजर रखते, कल ही चुनाव है तो किसको ध्यान में रखते इस बार वोट देंगे? कुछ तो होगा। फिर साहब फिर तो राहुल गांधी हमारे हित में है तो उनको ही मिलेगा। अच्छा, जी सर। राहुल गांधी। हाँ जी, अभी तो वही हमारे मतलब काम में आ रहा है। जैसे आनंद विहार आया है 1 तारीख को, यहाँ न्यू दिल्ली में भी आ रहा है। हाँ जी, अजमेरी गेट से और अपने रामलीला मैदान तक और यहाँ यात्रा करेंगे। तो कुलियों के बारे में सोचेंगे, पता नहीं, तो वो हमारे बारे मजदूरों के बारे में सोच रहा है, उन्हीं को वोट देंगे ना आपके हिसाब से। सही बात है, सही। जी सर। तो यहाँ पे जब हमारे कुली मित्र गण थे, जब उनसे बात करी, जानने की कोशिश करी कि वाकई में ये कोई चुनावी पासा है या फिर वाकई में उनके हित के बारे में सोचने का ये एक सोची समझी सी मतलब इनकी राजनीतिक चाल है, तो यहाँ पे आपने बहुत तरीके के विचार देखे। हाँ, कुछ कुली भाई बंधु हमसे बात नहीं करेंगे। आप बताइए, एक सवाल बस पूछूंगा, ऐसे ही शर्माते हैं, शर्माने वाली बात होगी भी कोई शायद वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मन में है वो ज़रूर है कि बदलाव की थोड़ी सी उम्मीद है। क्योंकि यहाँ एक जो अहम मुद्दा कुलियों ने उठाया है वो सबसे पहले इनके ये जो रहन सहन का तौर तरीका है। जैसे ये पेड़ वो काम करता है जो एक कच्चा घर या टिन शेड को करना चाहिए, उसकी सुख सुविधा एकदम मौजूद नहीं है। वही ग्रुप डी की ये जो डिमांड कर रहे हैं वो अभी तक डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। तो वही बात है, आगामी चुनाव होंगे, फिर से मैनिफेस्टो जारी होंगे, वादे करे जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चलेगी, लेकिन क्या इन कुलियों की ये जो डिमांड है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, उसका हल निकलेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं हर्ष सिंह तोमर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली अखबार।